गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी सी दैट ग्राफिकल मेथड। ओके, आज हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड देखते हैं और यह जो चैप्टर है, चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए जो है सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, क्लास 10th के जो स्टूडेंट है सभी लोगों को तो पहले पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए और देख करके नोट्स बनाइए। और ये जो है तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैथ का क्लास है सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है, नहीं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक, बार बार हम बोल रहे हैं कि वीडियो वॉच करें क्लास में, क्योंकि पढ़ाया जो है दोबारा नहीं जाएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा वॉच करें। बार बार हम बोल रहे हैं कि सभी लोग स्टूडेंट पूरे जो है वीडियो को वॉच करें और हर हर समय जो है देखिए कि इसमें क्या हम बोल रहे हैं, हर बातें हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने इन प्रीवियस टर्म वी सी दैट solution of a pair solution of a pair of linear equation in two variables solved by देखिए पहला था हमारा जो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा अल्जेब्रिक मेथड और तीसरा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अल्जेब्रिक मेथड जो है में सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ये सब मेथड्स थे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या देखते हैं? ग्राफिकल मेथड, जिससे जो है हम कैसे जो है किसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बताया कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जैसे हम लोग लिखें इफ कोई भी अगर इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिए अगर इक्वेशन लिखा जाए, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर पेयर की बात की जाए, इसके लिए अगर पेयर की बात की जाए तो वह क्या हो जाता है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। यानी कि अगर पेयर में लिखना हो तो यह होगा, यह पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। यह लाइन L1 है और यह लाइन क्या है? L2 है। यह स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ। अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी प्लेन में अगर दी गई हो तो वह थ्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। कौन कितने कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं? थ्री कंडीशंस कल बताए थे हम, एक बार और बताते हैं। थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। पहला कंडीशन यह है कि ये दोनों क्या हो, देखिए ये जो है यह जो है इसके पहले लाइन का है या दूसरे लाइन का, देखिए यानी कि दो लाइन है ये। मान लो कि ये दो लाइन हम लिए हैं, एक इस वाले इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और इस वाले की एक लाइन बनेगी। अगर ये दोनों लाइन अगर जो है किसी प्लेन में अगर दी गई हो तो क्या करती हैं? थ्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। पहला कंडीशन ऐसे बनेगा, यानी कि ये दोनों लाइन, देखिए पहला कंडीशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये दो लाइन है, ठीक है, ये हमारी जो है दो लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस केस में इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ग्राफ एक ऐसा बनेगा, ग्राफ पहला कंडीशन है ग्राफ का, ग्राफिकल मेथड का, कि ये दोनों लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, और इस केस में जो लाइन यानी कि एक पॉइंट, देखिए एक पॉइंट इस पर भी है और एक पॉइंट इस पर भी है, यानी कि कहने का मतलब कि इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों में। यानी कि इन दोनों का, इसका और इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब इक्वल सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन होगा, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। और इस केस में ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है, बोला जाता है कि ये दोनों लाइन या ये जो इक्वेशन है डिपेंडेंट बोले जाते हैं। एक दूसरे पर क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं या बोलते हैं कंसिस्टेंट। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, ओके, यूनिक, सबका मतलब जो है एक ही है। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कंडीशन हमारा है कि जब ये दोनों लाइन जो है क्या हो?
कोइंसिडेंट हो या ओवरलैप करें। पहला दूसरा ग्राफ है कि ये दोनों लाइन ओवरलैप करें। ओवरलैप का मतलब कि एक ही के ऊपर एक ही, ये दोनों मिल करके एक ही हो गई। जब दोनों मिल करके एक ही हो गई तो इस केस में दोनों यानी कि एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, दूसरे लाइन पर भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों के पास कितने सोल्यूशन होंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन दोनों लाइन, इस केस में लाइन के दोनों मिलकर के एक हो गए, यानी कि इस पर भी जो पॉइंट है उस पर भी पॉइंट है वो कॉमन हुए, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। यह हो गया दूसरा कंडीशन। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन का मतलब यह होता है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो है बैठ नहीं रहा है, दोनों लाइन क्या हो आपस में, देखो ये ऐसे, ये दोनों लाइन देखिए आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, देखिए यहाँ से ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, इनके बीच की जो दूरी है क्या है, हमेशा जो है क्या होती है, समान होती है। अब देखिए दोनों में कुछ तो मिल नहीं रहा है, यानी कि ये दोनों लाइन को बोला जाता है इनडिपेंडेंट या इनकंसिस्टेंट। ये दोनों अगर ऐसा ग्राफ बने तो ये दोनों लाइन यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये दोनों जो है आपस में बोले जाते हैं इनकंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट एंड नो सॉल्यूशन। कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ पॉइंट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि इनके पास इस केस में नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसी को हम पूरा डिटेल्स में लिखवा देते हैं, और यह चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेसिक कंसेप्ट जाना जाता है, और इसी पर करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए, अब जितना भी हम जो है बताए हैं उसको एक ओर से क्या करिए, नोट करते जाइए, और नोट करके जो है उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। और यह जो है क्योंकि यह सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देखिए कैसे है। तो देखिए पहली बात यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के बारे में। देखिए ग्राफिकल मेथड के बारे में, लेट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह इसका जो है ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये पहला इक्वेशन है, ये पहला लाइन है तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 1 लिखे हैं। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ये है इक्वेशन है। अब चलिए देखिए, in this method we draw the graph of above equations and we get two straight lines. In this case we get two straight line। क्या बोलते हैं, ये पहले का भी स्ट्रेट लाइन और दूसरे का भी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस मिलती है। आगे चलिए, इफ एनी टू स्ट्रेट लाइंस गिवन इन ए प्लेन, अगर दो स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन में दी गई हो, इफ एनी टू स्ट्रेट लाइंस गिवन इन ए प्लेन देन देयर एग्जिस्ट थ्री कंडीशंस। अभी बताए हैं कि अगर दो लाइन अगर दी गई हो, देखिए यह अगर इफ एनी टू लाइंस, देखिए यहाँ पर एक लाइन यह है, एक L1 है और L2 है। इफ एनी टू लाइंस गिवन इन ए प्लेन देन देयर एग्जिस्ट थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। देखिए कौन कौन कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, देखिए उनके बारे में। अब देखिए पहले जो थ्री कंडीशंस हम बताए थे, तो इसको चार्ट वाइज जो है आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम इसको जो छोटा कर दे रहे हैं ताकि तीनों कंडीशंस दिखे, ठीक है। यह है देखिए यहाँ से, तो पढ़ते हैं हम और इसको जो है आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है, इसमें तीनों कंडीशन, यानी कि यह लाइन एक ऐसे है और एक ऐसे, यानी कि दोनों जो है लाइन क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। यानी कि जो पहला कंडीशन है, अगर दो लाइन दी गई हो किसी प्लेन में तो थ्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। पहला कंडीशन ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए यह जो है यह वाला कंडीशन, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, देख लीजिए यहाँ से, यह लाइन L1 है और यह लाइन क्या है, L2 है। एक दूसरे को क्या करती हैं, O पर कट करती हैं। यहाँ तक हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस केस में जो फिगर बनेगा,
हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम ग्राफिकली सॉल्यूशन पता कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो है यूनिक या वन सॉल्यूशन। इस केस में हमको एक सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेगा, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक। देयर इज वन यूनिक वन सॉल्यूशन। इस केस में हमको वन सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों, इस केस में एक पॉइंट मिलेगा जो कॉमन है, एक गुण मिलेगा, एक गुण मिलेगा जो दोनों लाइन में क्या हो, कॉमन हो। ओके, तो यानी कि इस केस में हमको मिल गया कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। देयर इज यूनिक सॉल्यूशन इन दिस केस। ओके, इस केस में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन पाते हैं। ठीक, आगे चलिए। दूसरी बात है यहां पर देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ए पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिए गए थे, पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका हम लोग दो लाइन जो ड्रा किए हैं, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट आर डिपेंडेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे आर डिपेंडेंट होंगे। यानी कि जो इक्वेशंस होगा एक दूसरे पर कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, इसको बोला जाता है। ठीक है, संगत है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या, संगत है। कंसिस्टेंट संगत, और इनकंसिस्टेंट असंगत बोला जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत और आर डिपेंडेंट बोला जाता है। ओके, यहां तक तो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका कंडीशन क्या होता है। व्हाट इज द कंडीशन, सी कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यह इसका कंडीशन होता है। किसका कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, और डिपेंडेंट मतलब कि निर्भर, यानी कि डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कहीं भी दो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया हो, अगर कहा गया कि ये दोनों इक्वेशन अगर क्या हो, अगर ये दोनों जो है लाइन एक दूसरे के क्या है, कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, या इन दोनों लाइन के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका कंडीशन यह लगाओगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको जो है अच्छा तरह से लर्न कर लेना। ठीक है, चलते हैं दूसरा कंडीशन। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि जब ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक ही हो, क्या हो, ऐसे जो है दोनों एक ही के ऊपर एक ही हो, यानी कि दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, अब देखिए यह वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है। मान लो यह वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन वाली क्या है, L2 है। यह ठीक है यहाँ तक। अब जो है इस केस में जो इन दोनों लाइन को अगर जब दो लाइन, व्हेन टू लाइंस coincide to each other are overlap to each other, then both lines are said to be coincident lines or overlapping lines बोला जाता है। coincident lines इसको बोला जाता है, ठीक है, जब दो लाइन एक ही के ऊपर एक ही स्थित हो। ठीक है, या coincide कर, जैसे दो पेज, जैसे इस बुक के दो पेज, देखिए इस बुक के दो पेज जब coincide कर लेते हैं, कांग्रुएंट जिसको बोलते हो, ठीक है ना, क्या बोलते हो, कांग्रुएंट, यानी कि दोनों को पूरी तरह से क्या कर ले, ढक ले। जैसे एक रुपए के क्वाइन ले लो और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो क्या कहोगे, दोनों जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करने लगेंगे। तो वही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि दो लाइन मिल करके एक हो गई। अब दो लाइन रही ही नहीं, दोनों मिल करके क्या हो गए, एक हो गए। देखने में दो लग रहा है, लेकिन जो है दोनों मिल करके क्या हो गई, एक हो गई। तो उस केस में इसको बोला जाता है लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस और ओवर लैपिंग लाइंस। ओके, यहां तक तो हो गया। अब इसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहला पॉइंट ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग। सॉल्यूशन की बात करें तो इस लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आखिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही इसके क्यों हैं, व्हाई। अब बताओगे कि किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, क्यों ऐसा है। ऐसा बताओगे कि जब दोनों लाइन मिलकर के एक हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि एक लाइन के पास, एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। अब एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो एक लाइन, एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन को, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कितने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है,
इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यह तो हो गया क्लियर। आगे चलते हैं बी, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट आर डिपेंडेंट। यह जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे इसको बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको कहेंगे कंसिस्टेंट आर डिपेंडेंट। क्या होंगे ये दोनों? कंसिस्टेंट होंगे आर डिपेंडेंट होंगे। कंसिस्टेंट होंगे आर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। ओके, चलिए सी, और इसका जो कंडीशन होता है कंसिस्टेंट आर डिपेंडेंट, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के जो कंडीशन होंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यह जो है कंडीशन होते हैं किसके? किसके कंडीशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के। when जो है two lines coincide to each other then they have infinitely many solutions and their condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 होता है। ओके, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगला जो है केस। अगला जो केस है हमारा जो है, जब ये तीनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। ये तीनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। देखिए, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ओके, ठीक है, तो हम जो है देखिए यहाँ से जो है तीनों जो है दिखा दे रहे हैं, उस जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। देखिए अब अगर जो है तीनों जो है क्या हो? लाइन जब पैरेलल हो, देखिए ये है पैरेलल, ठीक है, ये तीनों कंडीशन है किसका? पैरेलल का कंडीशन है। तो ये तीसरा कंडीशन है पैरेलल। जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो तब क्या क्या होता है? देखिए, यानी कहने का मतलब कि जो दोनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। तो जब ये पैरेलल हो, देखिए यह लाइन L1 है और यह लाइन L2 है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो इस केस में भाई दो लोग हैं, एक इधर एक उधर, कुछ गुण मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में? देखिए इस केस में ये दोनों लाइन आपस में क्या बनाएंगी? पैरेलल लाइंस बनाएंगी। और इसका जो सॉल्यूशन होगा इस केस में, तो भाई सॉल्यूशन का मतलब कि कुछ कॉमन हो। सॉल्यूशन का मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण दोनों में कॉमन हो, वही होता है सॉल्यूशन। और यहाँ पर तो भाई एक लोग उधर मुंह बिस्काए हैं, एक लोग इधर मुंह बिस्काए हैं, ठीक है, समझ में आया? तो उस केस में जो है क्या सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ होगा, कुछ हल होगा, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। दोनों की मिली जुली कुछ कॉमन हो, कुछ गुण प्रॉपर्टी कॉमन हो, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। इसके जो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन। इस केस में एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, ए है, ठीक। दूसरा बी, द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसके पास सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, या हम इसको जो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे यार इंडिपेंडेंट होंगे। आगे चलते हैं, और इसका जो कंडीशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यह नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ओके, अब चलिए अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें, ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि जब दो पैरेलल लाइन है तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसके पास जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। यानी कि जब कुछ भी मिल रहा नहीं रहा तो इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट। इन दोनों के पास सॉल्यूशन है, इन दोनों के पास क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस केस में जो लाइंस होंगी, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट। अगर कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट की बात की जाए तो इस केस में जो है लाइन क्या होंगी? या तो जो है इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। दोनों के लिए जो कंडीशंस होगा कंसिस्टेंट होगा या तो डिपेंडेंट होगा। ओके, चलिए चलते हैं इसका कोइंसिडेंट लाइन या तो ओवरलैपिंग लाइन। देखिए दोनों लाइन मिल करके एक हो गई, यानी कि इसमें जो है क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए दोनों लाइन मिल करके क्या हो गई? एक हो गई। यानी कि जो है सब जो है क्या है? सब इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसलिए इसके फार्मूले में सब बराबर है। देखिए
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि सब तीनों जो है क्या है यहाँ पर इक्वल हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको याद रखिएगा। और नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हो गया है। अब लेकिन इसमें यह लगाओगे नहीं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये तो बराबर हो जाएगा और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, क्योंकि यह वाला तो इसमें हो चुका है A1/A2 B1/B2। अब इसको छोड़ दोगे उसी तरह से इस वाले में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर जो है क्या करोगे, नॉट लगा दोगे। और हम लोग जानते हैं कि कोइंसिडेंट का मतलब कि दोनों लाइन मिल करके बराबर हो गई इस केस में, इसलिए सब तीनों जो है इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें पहला नॉट इक्वल होगा, इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे जो ये चार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके, चलिए हम लिख देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, VVIMP। देखिए लिखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIMP चार्ट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके, तो इसको जो है इस अच्छा तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, और इसको जो है अच्छा तरह से नोट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक जो है यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलते हैं देखते हैं अगला जो है क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चंस है, देखिए अगला जो क्वेश्चंस है, चेक द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसका हमको जो है ग्राफ चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा ग्राफ। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस हमको ग्राफ चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। बस हम इस कंडीशन से, देखिए ये जो तीनों कंडीशंस दिया गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इस तीनों कंडीशंस को कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, तो इन तीनों कंडीशन का अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। बनाने से पहले ही हम चेक कर लेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, चलिए देखिए, चेक द फॉलोइंग ग्राफ, चेक द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए 3x + 2y - 5, 5x - 7y - 8 बराबर 0, यह पहला इक्वेशन है, और यह वाला क्या है, दूसरा इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ चेक करना है। देखिए A1/A2 इक्वल टू 3/5, B1/B2 इक्वल टू क्या, 2/-7, और C1/C2 इक्वल टू -5/-8, यह है। अब देखिए यहाँ पर सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, बोलिए पहला ही कंडीशन जो है फेल कर गया, यानी कि यह इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि इट्स ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें, अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए एक लाइन यह, इससे जो है क्लियर होगा कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। यह L1 है और यह L2 है, यानी कि एक दूसरे को जो है एक पॉइंट पर कट करेंगी, दिस पॉइंट इज O। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है ग्राफ बनाने से पहले ही चेक कर लेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है हमारा कि 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 = 2/3, B1/B2 = 4/6, यह हो गया 2/3। अब देखिए C1/C2 10/12। देखिए C1/C2 यानी कि अगर हम जो है इधर लिख रहे हैं, बराबर के इस साइड लिख रहे हैं, तो C1/C2 दोनों बराबर की साइड लिखिए। अगर हम बराबर के इस साइड लिख रहे हैं तो दोनों जो है बराबर के इस साइड लिखिए, ये नहीं कि एक इधर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। देखिए C1/C2 का मतलब क्या, 10/12। अगर इधर लिखते तो -10/-12 कट कर देते तो वही आता, 10/12 ही आ जाता। यानी कि बराबर के इस साइड लिख रहे हैं तो बराबर के इस साइड वही लिखिए, 10/12, C1/C2, ये हो गया। ठीक है, तो 2 5 या 10 और 2 6 या 12, 5/6, यह हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। A1/A2 B1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू क्या है, 2/3 है। B1/B2 की वैल्यू क्या है हमारा, 2/3 है। C1/C2 की वैल्यू क्या है, 5/6 है। यानी कहने का मतलब है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कहने का मतलब
कि जो a1/a2 है बराबर b1/b2 के है, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो यह हमारा कैसा कंडीशंस था, नो सॉल्यूशंस का था। यानी कि जो है इस केस में जो इक्वेशन दिए गए हैं इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। जब नो सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे और लाइंस कैसी होगी, ये दोनों लाइन, इसका L1 और इसका L2, ये दोनों लाइन कैसे होंगी, द लाइंस विल बी पैरेलल। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये दोनों लाइन ऐसे मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। एक लाइन यह मिलेगी और एक लाइन क्या मिलेगी, यह मिलेगी, यह L1 और यह L2। यानी कि इन दिस केस वी गेट पैरेलल लाइन, यानी कि लाइंस जो है होगी वे दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 और सभी लोग जो है ग्राफ रेडी रखिएगा, ग्राफ रेडी रखिए। क्लास 3.1 एक्सरसाइज में पूरा ग्राफ लगेगा। ओके, तो आप लोग ग्राफ रेडी रखिएगा और कल हम लोग जो है ग्राफ का जो चैप्टर है एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1। और इस टेबल को, जो यह टेबल दिया गया है, देखिए यह जो टेबल दिया गया है उसको अच्छा से लर्न कर लीजिएगा, राइट एंड लर्न दिस टेबल एज ए होमवर्क। ओके, इस टेबल को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू। ओके, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 और इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और सभी स्टूडेंट वीडियो को बार बार हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा वॉच करिए। ओके, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।